Hello dear students, good morning to all of you. I am Shelly, your maths teacher. And students आज हम चैप्टर 5 की रिवीजन करने जा रहे हैं. सो नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है 5.1 एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज 5.1 टू एक्सरसाइज 5.7. हमारे चैप्टर का नेम है डेसिमल एंड देयर एप्लीकेशन. सो मैं आपको हर एक एक्सरसाइज का मैं सम करके बता देती हूँ चैप्टर के अंदर क्या था क्या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन होता है राइट, नीचे जितनी जीरो लगी हैं आप पहले ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखो 3. हाउ मेनी जीरोज इन द यस डिनोमिनेटर, जल्दी से बताओ 1. तो आप 1 डिजिट काउंट करो और आगे क्या लगा दोगे, डेसिमल पॉइंट लगा दोगे. और इस चीज़ को आप 0.3 भी लिख सकते हो और 0.3 भी लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास डेसिमल दिया है, ये हो गया कि नीचे अगर हमारे पास जीरोस दिए हैं तो किस तरीके से डेसिमल में बनाना है. अब मैं आपको बताती हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 5/9/10 है या 100 ले लीजिए, आपकी इच्छा है 100 ले लेते हैं. हम क्या करते थे, इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 5 के साथ 100 × 5 तो क्या बन जाएगा 500 प्लस 9 तो क्या बन जाएगा 509. तो कैसे हुआ 509/100. अब कितनी जीरोज, अब ये एज इट इज लिखो 509. हाउ मेनी जीरोज आर देयर 2. तो 2 डिजिट काउंट करो 1 2, आगे क्या लगा देंगे हम डेसिमल. ओके, सो ये फिलअप वाला आइडिया भी मैंने ये वाला कंप्लीट कर दिया. इस टाइप से था. नेक्स्ट में आता है कि रीड कैसे करते हैं. यस, तो ये मैं बता देती हूँ ये मैंने लिखा 28.137. तो डेसिमल से पहले इस साइड हम कंप्लीट नेम लेंगे, जो हमारे पास नंबर नेम है, कंप्लीट नंबर नेम. इस चीज को हम बोलते हैं पॉइंट. और ये डेसिमल के बाद ये जो रह गए इनका लेंगे हम डिजिट नेम. क्या लेंगे, डिजिट नेम बोलेंगे. अब ये क्या बन गया 28. कैसे लिखेंगे 28.137 137. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट उसके बाद क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म. यस, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करनी है. मेरे पास एक नंबर में फर्स्ट 76.32. एक्सपेंड कैसे करते हैं मैंने बताया था आपको. यस, 70 + 6 76 प्लस जो डेसिमल के बाद है, अगर फर्स्ट है तो लिख दो 3/10. नेक्स्ट वाले के नीचे आ जाएगा 2/100. ऐसे हम सॉल्व करना बताया था आपको, इस तरीके से करना था. ओके, और आप इसको दोबारा भी कंबाइन करके लिख सकते हो. जैसे मान लो आपके पास ये कंप्लीट ये टर्म दिया है, उससे आप ये भी बना सकते हो, इस टर्म से आप ये भी बना सकते हो. राइट, अब हमें निकालना था इक्वलेंट डेसिमल और यस लाइक नॉट लाइक अनलाइक जिसे हम बोलते हैं. तो देखो इक्वलेंट डेसिमल तो बच्चों जो हमारे पास सेम हो गए. जैसे मैंने आपको ये बताया था, जैसे 24.75 और डेसिमल के जो लास्ट में जीरो जितनी मर्जी लगा दो उसका कोई यस इंपॉर्टेंस नहीं रहती. तो ये भी क्या है 24.75, ये भी क्या 24.75 और ये भी क्या 24.75, क्योंकि लास्ट में क्या है जीरोस, इनका कोई भी रोल नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, सो ये कौन से हो गए हमारे पास 24.75 और 24.75 24.75. ये तो मेरे पास क्या हो गए तीनों, ये तीनों क्या हो गए मेरे पास इक्वलेंट डेसिमल. लेकिन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, अगर 24.75 और ये 24.750 ये तो मेरे पास क्या है इक्वलेंट. अगर ये जीरो यहां ना होकर ऐसे होती तो तब ये क्या बन जाते, ये इक्वलेंट ना होते. क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है मेरे पास 75 और यहाँ पर मतलब 75 और यहाँ पर क्या है 3 डिजिट 705. एक कंडीशन क्या चीज़ जो मैं समझाना चाहती हूँ, कंडीशन ये है जीरो लास्ट में होनी चाहिए, तब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है. जब जीरो 2 डिजिट के बीच में है तब तो वो डिजिट काउंट होगा. ओके, सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. यस, फिर बात आती है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक. लाइक फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो.
डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 डिजिट, तो ये क्या हो गए 1 डेसिमल प्लेस है। लाइक इधर देखो 1 2 1 2 1 2, डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो 1 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये भी क्या हो गया लाइक। लेकिन यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने हैं 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, ये क्या हो गए अनलाइक डेसिमल। ओके, तो इसी तरीके से आपकी 5.4 थी। असेंडिंग डिसेंडिंग कंपैरिजन करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे कंपैरिजन करते हैं। सेम जैसे मान लो 56 है 75 है, विच वन इज ग्रेटर, कैसे कंपैरिजन करोगे, ये 5 6 और ये 75, डायरेक्ट 75 बड़ा है। अगर मैं अब इनमें डेसिमल लगा दूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, सिर्फ क्या करना है हमने कंपैरिजन ही तो करना है, जो ग्रेटर होगा बस उस तरफ आप ग्रेटर का साइन लगा दो। जैसे मान लो अब यहाँ पे 0.39 आ गया और 0.97 आ गया। अब बच्चा मेरे को बोलेगा यहाँ पे तो मैम डेसिमल आ गया, अब बताओ कैसे कंपैरिजन, एज इट इज कंपैरिजन करना है। 0 0 तो जंप ओवर द नेक्स्ट डिजिट, यस 3 9, विच वन इज ग्रेटर 9, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करोगे। अब कंपैरिजन करते जाओगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो जाएगा, ये मैंने पहले करवा भी रखा है। असेंडिंग होता है स्मॉलर टू बिगर, राइट, और डिसेंडिंग हो गया बिगर टू स्मॉलर। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है और करते जाना है। एडिशन कैसे करते हैं, एज इट इज़ है, एडिशन में कुछ इतना खास नहीं है। ये देखो राइट किया, सिंपल ऐड करते जाना है, बस बीच में जहाँ पर आपके पास डेसिमल आ रहा है आपने डेसिमल लगा देना है। सब्ट्रैक्शन में भी एज इट इज़ है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। आपने क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन का मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जैसे 66.32 था, 38.136 था, माइनस करना था। अब यहाँ पर हम 6 किस में से माइनस करें, राइट, ये हमें नहीं पता किस में से करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 ले सकते हैं। अब आप कैरी लेते जाओ, ये 1 बना, ये 10, 10 माइनस 6 4, अब ये 1 स्मॉलेस्ट है 2, 11 माइनस 3 यहाँ पर करेंगे 8, 2 माइनस 1 1, डेसिमल अपनी जगह पे, ये बना 5 और ये बना 16, 16 माइनस 8 8, 5 माइनस 3 2, दिस इज योर आंसर। तो 28.184 यानी कि 28.184 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, सो ये 5.7 थी हमारे पास, किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। आई होप स्टूडेंट आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी करोगे। यहाँ तक कि आपने करना है अप टू 5.7 एक्सरसाइज। ओके, यहाँ तक ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, इतना ही करना है और इसका टेस्ट है तो आप इसे अच्छे से करना। आई होप आप इसे अच्छे से करोगे, अच्छे अच्छे मार्क्स लोगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।